दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा श्रीमद् भागवत गीता के बेहतरीन मैनेजमेंट सूत्र, जिनमें छुपा है आपकी हर एक परेशानी का हल। जैसा आप जानते हैं कि धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए ये दिन प्रतिवर्ष गीता जयंती की तरह मनाया जाता है। इसके 18 अध्यायों के करीब 700 श्लोकों में हर उस समस्या का समाधान है जो कभी न कभी हर इंसान के सामने आती है। आज हम आपको इस गीता के कुछ चुनिंदा सूत्रों से आपका परिचय करा रहे हैं, जिससे आप अपनी हर समस्या का समाधान स्वयं ढूंढ सकें। तो ये श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तव कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म ना करने के विषय में भी तू आग्रह ना कर। तो इसका मैनेजमेंट सूत्र क्या हो सकता है? इसका मैनेजमेंट सूत्र ये है कि भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में बनी रही तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ वह कर्म कर ही नहीं पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। जहाँ कामना आ गई वहाँ परिणाम में संदेह बना रहेगा। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना न देना या कितने देना, ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। उससे बड़ा न्याय का कोई न्यायाधीश तो हो ही नहीं सकता। तो आप परमात्मा पे भरोसा रखो कि कर्मफल तो मिलता ही मिलता है। ईश्वर ने कर्मफल का विधान ही इसीलिए बनाया है कि इंसान जो कर्म करेगा उसका फल तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। बट जब आप कर्म करते हुए आप उसके फल के विषय में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हो, तब आप एक्चुअल में उस कर्म को पूरी तरह सही से नहीं कर पाते हो। तो भगवान कृष्ण आपको यही समझा रहे हैं कि आप कर्म में इतनी तल्लीनता से, इतनी निष्ठा के साथ आप अपना कर्म करो कि आपको फल की चिंता रहे ही ना। आप तो बस कर्म में ही लीन रहो।